हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के सेकेंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें कि लेखक को दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। बताते हैं कि कल्पना कर सकते हैं आप कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। आगे क्या हुआ इसका अध्ययन करें। कहा बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जितना कुछ ये डरे थे, सहमे थे, शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वामी एम हेमल ने मुझे देखा। एम हेमल जो इनके अध्यापक थे। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। कहा छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे ही बिना शुरू करने वाले थे, पढ़ाना शुरू करने वाले थे, चैप्टर शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच से कूद कर अपनी डेस्क पर बैठ गया। sat down at my desk. Not till then, तब तक नहीं। When, तब तक नहीं, क्या नहीं, आगे बताएंगे। When I had got a little over my fright. तो जब तक मैं अपने फ्राइट से, भय से थोड़ा बहुत मुक्ति नहीं पा गया, तब तक मैंने नहीं देखा था। क्या डिड आई सी, मैंने नहीं देखा था दैट कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक सुंदर हरा कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, ये अध्यापक हरा कोट पहने हुए। तो कहा कि हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार शर्ट में, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली छोटी सिल्क की टोपी में, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कशीदाकारी की गई थी पूरी तरह से, दैट ही नेवर ओर, जिसको वे कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट, सिवाय, कहा कि कभी नहीं पहनते थे सिवाय ऑन हिज इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दिन। तो निरीक्षण के दिन, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वितरण के दिनों में। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा विद्यालय इतना विचित्र प्रतीत हो रहा था, लग रहा था। एंड सोलेम, सीरियस, गंभीर, पूरा का पूरा विद्यालय इतना विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जो मुझे सर्वाधिक आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वो ये देखकर लगा, आश्चर्यचकित हुआ, ऑन द बैक बेंचेज,
पीछे की बेंच, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव हमेशा एम्प्टी रहा करती थी, खाली रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, उन पर गांव के लोग चुपचाप शांति से बैठे थे। लाइक आवर सेल्व्स, हमारी ही तरह। यानी लिटिल फ्रेंड्स भी शांत थे, ये भी गांव के लोग भी जो आए थे वे भी शांत बैठे थे। ओल्ड हाउसर, ओल्ड हाउसर, हाउसर जर्मन भाषा में है जो किसी को संरक्षण देना, जिसका अर्थ है। यहाँ वृद्ध से है। तो अब पीछे की बेंचों पर जो हमेशा खाली रहा करती थी, उन पर कौन कौन लोग बैठे हैं ये बता रहे हैं कि द विलेज पीपल, गांव के लोग, सीटिंग क्वाइटली, जो चुपचाप बैठे थे, लाइक आवर सेल्व्स, हमारी तरह। ओल्ड हाउसर, तो पुराने संरक्षक, संरक्षणदाता। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने तिकोने वाली टोपी को लगाए हुए। और कौन थे? द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा कई अन्य थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था, उदास दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर ने यानी बूढ़े व्यक्ति ने एक पुरानी प्राइमर, बाल पोथी लाया। थम्ब्ड एट द एज, जिसकी किनारे पर अंगूठा लगते लगते। एंड ही, अच्छा, हेल्ड इट ओपन, उन्होंने इसे खोल रखा था। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों तक खोल रखा था, घुटनों पर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेज, और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब बारे में सोच रहा था, विचार ही कर रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मीन्स सीटेड, बैठ गए, सैट, बैठ गए। तो एम हैमल अपने चेयर पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीर भरी मुद्रा में। एंड जेंटल टोन, और प्यार भरी बात में, प्यार के लहजे में। विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसको कि उन्होंने मेरे लिए यूज किया था, उपयोग में लाया था, वो प्यार भरा लहजा, शब्द। सेड, बोले, क्या बोले? माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों। दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन
आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से आदेश आ गया है। टू टीच ओनली जर्मन, जो केवल जर्मन भाषा पढ़ाए जाने का आदेश दिया गया है। इन स्कूल्स, स्कूलों में। किन स्कूलों में? अल्सास और लारेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत एकाग्र रहें, अटेंटिव रहें, कंसंट्रेट रहें। What a thunderclap these words were to me। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। थंडर क्लैप मीन्स बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट। ओह अरे हाय। द वृत्स अभागे लोग, द वृत्स अभागे लोग। दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तभी ये सभागार में यह लगा हुआ है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। Why? I hardly knew how to write। मैंने तो केवल मुश्किल से ही लिखना जान पाया था, लिखना सीख पाया था। हार्डली, स्कार्सली, मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा सीख भी नहीं पाया अभी अंतिम पाठ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। कहा इससे अधिक मैं नहीं सीख पाऊंगा, अब नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। वहीं रुक जाना होगा, रुक जाना पड़ेगा। देन ओह, तब अरे, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अपना पाठ न पढ़ने के लिए, अपना पाठ न याद करने के लिए मुझे कितनी पीड़ा हुई, कितना दर्द हुआ, कितना दर्द। फॉरसेकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने। सीकिंग मीन्स सर्चिंग, बर्ड्स एग्स पक्षियों के अंडे का तलाश करना। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। कुल मिलाकर ये जो कहानी वक्ता हैं लिटिल फ्रेंच, ये बता रहे हैं कि मैं बड़ा दुखी हो रहा था अपने अतीत को सोचकर कि चिड़ियों के अंडों को तलाशने या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार या सार पर फिसलने पर
ये फिसला करते थे, तो उस बात को लेकर ये रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड सच अनविसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले मुझे इतना कष्टकारक, पीड़ाकारक, पीड़ा देने वाली दिख रही थी, लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, जो जिनको लाने में इतना भारी ये पुस्तकें लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, वे पुरानी मित्र जैसी लग रही थी। ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं त्याग नहीं सकता था, क्योंकि अब ये प्रिय लग रही थी। अब एहसास हो रहा था, अब कीमत समझ में आ रही थी स्टडी की, पढ़ाई की, लिटिल फ्रेंच को। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, इस विचार ने कि वे अब जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और यह कि मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूँगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में, उनके डंडे के बारे में भुला दिया, पूरा का पूरा भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी मीन्स बदमिजाज, और इस बात को भुलवा दिया इस विचार ने कि अब वे जा रहे थे। इसको सोचकर लिटिल फ्रेंच दुखी हुए, और उनके अभी थोड़ी देर पहले जो उनके डंडे के बारे में उन्होंने वार्ता किया था उसको भूल गए। एम हैमल के बदमिजाज को भूल गए, सब कुछ पूरी तरह से भूल गए। आगे क्या होता है इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।